बालोद जिला मुख्यालय के 40 किलोमीटर दूर केरी जुंगेरा पर मौजूद हूँ। मंगलवार को जन दर्शन में एक सफेरे के परिवार ने ग्रामीणों पर एक आरोप लगाया था कि ग्रामीणों ने उनका घर जो है तोड़ दिया और जन दर्शन में पहुंचे थे और साथ ही कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। लेकिन एक और हमने सोचा कि दोनों पहलू को जांच करते हैं और गांव वालों को क्या कहना है इस मामले को लेकर। इसी कारण हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के बाद देखे कि इस गांव में जो है गांव की महिलाएं घर घर जाकर हस्ताक्षर अभियान चला रही है और ये हस्ताक्षर अभियान कल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। आइए जानते हैं जिस प्रकार से सफेरों ने आरोप लगाया है ग्रामीणों के ऊपर कि इन्होंने उनका घर तोड़ा है, कितना सही बात है और क्या कहना है ग्रामीणों का, इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ की महिलाएं मौजूद हैं, बताएंगे सफेरों ने कहा है कि आप लोगों ने उनका घर तोड़ा है, कितना सही बात है और क्या कारण है। नहीं सर, हम लोग तो उनका घर नहीं तोड़े हैं। जो कुछ भी किया है वो जंगल के जो गीला लकड़ी है ना, वो काट काट कर जो अपना झोपड़ी बनाए हैं ना, वहाँ पर टंगे हुए थे। तो फॉरेस्ट विभाग ने आया, वो गीला लकड़ी उसको उतार लिए नीचे में, उसको पकड़ लिया। उसके बावजूद जहाँ कहीं भी तोड़ फोड़ होगा ना, तो आप जाकर देख लीजिए, वहाँ किसी प्रकार की टूटी फूटी नहीं है। उनका कहना है कि उनको पानी भरने नहीं जाता, अगर कोई पानी भरने के लिए आता है तो उनको भगा दिया जाता है, ये क्या कारण है उसका। नहीं सर, वैसे तो हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं, लेकिन वो लोग गांव वालों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये लोग हमको पानी पीने के लिए नहीं देते या कुछ भी नहीं करते, ऐसे करके बोलते हैं। इनको गांव वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप लगाते हैं और गांव वाले ऐसे भी इतने दिन हो गए यहाँ पर बसे हुए। अगर वैसे करते तो ये लोग इतने दिन तक यहाँ थोड़ी रहते भी ना, है नहीं। आप लोग कल कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, क्या कुछ मांग है आप लोगों की और हस्ताक्षर अभियान चलाने कितने की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और क्या बोलेंगे। कितने की संख्या, गाँव की संख्या तो 40-45 है, लेकिन जाएंगे ना सर, जो अभियान हम लोग चला रहे हैं ना, उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। जैसे कि गांव में नियम और कायदे रहते हैं, कई तरह के पूजा पाठ किए जाते हैं, कहा जाता है ग्रामीण कोर से बताया गया है कि उसका नियम का पालन वह सफेरे लोग नहीं कर पाते, कितना सही बात है, करते हैं कि नहीं कर पाते। नहीं सर, ये काम ये तो ये लोग जो गांव में प्रतिबंध लगाते हैं ना, जो पानी नहीं भरना है, गांव में आज काम काज नहीं करना है, जंगल नहीं जाना है, ये प्रकार के जितने भी गांव वाले लोग बंद करते हैं ना, वो उन लोगों को तो ये लोग एक कोई बात को नहीं मानते, ये अपन मन मर्जी करते हैं। और जो अभी नवरात्र में जो अभी नव दुर्गा का जो यज्ञ हुआ ना, उसमें भी नवरात्रि भर तो कोई लोग तो ऐसे पूजन नहीं देते ना किसी देवधामी में। अब ये लोग बाहर से बकरा हो या कुछ चीज लाकर ना यहाँ पर पूजन करते हैं, खाते पीते हैं और मांस मंजरा खाकर हम लोग झगड़ा लड़ाई करते हैं। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस के पास की? हम लोग गए थे सर पुलिस के, तो पता नहीं भाई, ये पुलिस वाले जब हम थाना के पास गए ना, वहाँ से एक पुलिस वाले ने कहा कि आज हम लोग इधर उधर जा रहे हैं, बाद में आना, ऐसे करके भेज दिए। ये नहीं कहे कि आओ भाई क्या बात है, आप लोग हमारे संपर्क रखो, किस बात के लिए यहाँ आए हो, ये तक नहीं बोला। आप लोग वहीं से आधा दूर से जाओ, ऐसे करके बोल दिया। हम लोग गए थे वहाँ जरूर, लेकिन थाना के अंदर एक भी कोई आदमी नहीं घुसे सर, वहीं से वापस हो गए। तो ये है केरी जुंगारी की महिलाएं जो कि घर घर जाकर हस्ताक्षर अभियान चला रही है और उनका कहना है कि जो सफेरे जाति के लोग रहते हैं वो गांव के नियम कानून को नहीं मानते, इसी कारण मजबूरन होकर इन्हें कल कलेक्ट्रेट पहुंचना पड़ेगा और ज्ञापन सौंपेंगे कलेक्टर साहब को। अब देखना होगा प्रशासन इस मुद्दे को कितना गंभीरता से लेता है और किसके पक्ष में न्याय मिलता है। फिलहाल मैं उस जगह पर भी जाऊँगा और ग्राउंड जीरो से उसको भी दिखाऊँगा कितना जो सफेरे का परिवार है उनका घर कितना टूटा है। बने रहे वीडियो। से बातचीत करने के बाद मैं जो है सफेरे के परिवार जहाँ रहते हैं उस जगह पर पहुँचा हूँ। हालांकि जो टूटे फूटे मकान थे, इनमें से बातचीत करने के बाद पता चला कि कल रात में बारिश हो रही थी और उसके बाद इन्होंने उसकी व्यवस्था की है और थोड़ा रहने लायक तो बन चुका है। हालांकि प्रशासनिक अमला पहुँचा था, क्या कहें क्या कहना है उनका, उन सारी विषयों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बताएंगे अम्मा क्या कारण है, गाँव वालों ने क्यों आप लोगों का घर तोड़ा था। घर ला जाए के तोड़ फोड़ माई लोगिन करे हैं, तो करे के बाद में पूरा बाल बच्चा परेशानी हो गया, तो आप वहाँ चले गए तो धूप खाने के देख ले छोटा छोटा बच्चा सब परेशान में हमें हैं। अभी तो 1 किलोमीटर पानी जाते हैं तो पानी आनते हैं, बांधा में नहाने जाते हैं तो बांधा में फिर तकलीफ डालते हैं, तो कहाँ आप जाएंगे, चिड़िया थोड़ी अंत उड़ जाएंगे देश को छोड़ के। हम लोग ऐसी परेशानी है, हम लोग सब कुछ में परेशानी है सर, घर द्वार खाना पीना हर लकड़ी फाटा सब की मना किया गया है हमारा। गांव वालों का कहना है कि आप लोग गांव का नियम कायदा नहीं मानते, जैसे गांव में कभी बंद रहता है या पानी भरने पर मना किया जाता है,
वो सारी चीज़ों को आप लोग नहीं मानते? नहीं सर, ऐसा तो होते हैं जो आए के खबर भी नहीं बोलते हैं ना हमको, हम जानते नहीं है ना अलग से। हम तो एक कनिक आए के बोलना चाहिए तब आदमी को पता चलना। तो कोई कुकुर नहीं आता हमारा पास, तो हम कैसे जानेगा जब बिना बोले। वहाँ पर जाते हैं तो धोखा हो जाता है। कभी तो बोलो बोलो कि बार बार बोलते हैं कुछ होता है गाँव में तो हमको बताओ कहीं, तो बोलने नहीं चाहते ना। बाद में कोई खबर पाते हैं बाल बच्चा कहीं पानी भर कोई नियम के बारे में, तो बाद में बताता है, काम होने के बाद बताता है। कितने लोग रहते हैं आप लोग? हम तो 20 परिवार हैं, पूरा 4 घर के हैं। सांप दिखाए के मंगना खाना करते हैं, पालन पोषण बच्चा मन के करते हैं। राशन कार्ड बने? हाँ, राशन कार्ड भी बन गए हवे। तब बोले का होते थे गाँव वाला पूरा जलनखोरी करते हैं। हमारे बार फोड़ तोड़ घर द्वार को कर दिया है। कैसे खाना बनाते? चूल्हा में बनाते? चूल्हे में बनाते हैं सर, लकड़ी आनते हैं जंगल से, छोटा मोटा लकड़ी वो भी मना कर दिया है। कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ तो हम 8 साल हो गए रहते रहते हम 8 साल। बिजली कैसे लगा? बिजली तो हम वो सब कोई चंदा बरारू करके, हमारा 4 लारी के हैं, चारों लारी के करके हम प्राइवेट लगाया था। कोई हम लोग बिजली लाइन नहीं देता है ना, कोई कुछ भी नहीं देता है हमको। मंगलवार को आप लोग कलेक्टेड गए थे? हम मंगल के गए थे, वहाँ तक गया था तो वहाँ जमा करके दिया था कि तो आप लोग गरीब के लिए कोई बताएगा, कोई हफ्ता दिन महीना दिन के बाद बोलेगा, उसने बोले हमको। हाँ, तो ये थे और कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अम्मा, आप सबसे बुजुर्ग हैं, गांव वालों का क्या कहना है, क्या बोलते हैं? गांव वाले लोग कैसे तोड़े आप लोग का घर? घर लटोए तो हैं सर, गोठियाओं में घर लटोड़ फोड़ घर लटोर फोड़ करे अब एहू हमार जनगणना चालू होई, जनगणना के बाद एहू हमरा को मुसीबत बांधा डाल को दी। मना करबो का अच्छा तू नहाए धोए बर एहू ये सुबह कन पानी गया था तो सुबह वाला गंजी बर्तन को फेंकबो करके फेंकबो बोले। करके क्या देख सकते हैं बनाए छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका भी आरोप है कि गांव वालों ने जो है इनका घर तोड़ा है। अब कितना सत्य है और कितना हिंसा है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि प्रशासन ने 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है और 8 दिन के अल्टीमेटम के बाद ही पता चलेगा। एक और जो है ग्रामीण भी तैयारी में है और कल कलेक्टेड पहुंचेंगे। अब देखना होगा प्रशासन किस तरीके इस मसले को सुलझाता है और क्या कुछ देखने में समझ आता है। मैं कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैं यहाँ बैठा था और उन तस्वीरों को देखें आप। ये जो है इनका मुख्य व्यवसाय है और घर घर जाकर ये जो है सांप दिखाते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ भी हूँ क्योंकि कभी सांप के पल्ले में पड़ा नहीं हूँ। और सामने में देख सकते हैं 1 2 3 टोकरियाँ रखाई हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इसको देखते हैं क्योंकि इनका जो बचपन है इसी में गुजरता है और इसी में रहने के बाद ये जो लोग हैं देश विदेश घूम कर आते हैं। और एक कारण जो है गांव वालों ने मुझको बताया, कोविड काल था, इसी दौरान यहाँ आकर इन लोग बसे और कुछ कारणवश गांव के लोगों ने बाहरी व्यक्तियों का आना मना किया था तो इनको समझाइश भी दी गई थी और समझाइश देने के बाद जो है मामला सामान्य हो गया। लेकिन फिर कुछ मामले के वजह से ये गांव में जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के बाद जो है दोनों पक्षों ने कलेक्ट्रेट का दरवाज़ा खटखटाया है। अब देखते हैं कि प्रशासन इसमें किस तरीके से मामले को समझता है और किसके पक्ष में न्याय जाता है। करण सोनी, 10 तक छत्तीसगढ़, बालोद।